हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे किसके बारे में? आज अपनी क्लास में हम समझेंगे किसके बारे में? कोर के बारे में समझेंगे कि ये कोर के होता है। आई 3 के होता है, आई 5 के होता है, आई 5 के होता है, आई 7 के होता है और आपका आई 9 के होता है। आई 6 कोई कोर नहीं, ठीक है? आई 6 कोई कोर नहीं, आई 6 आपकी कोर नहीं है। कौन सा आपका? तो बोलेंगे आज देखो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आई मतलब कोर के बारे में। कोर मतलब इंटेल का प्रोसेस होता है, समझे? क्या होता है आपका? इंटेल का एक कोर प्रोसेस होता है, इसको हम समझेंगे कि आपकी ये आई कोर, आई 6, आई 7, आई 9 क्या है, समझे? आज इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आई 3 क्या होता है, समझे? आपको समझेंगे कि आपका सबसे पहले समझेंगे हम किसको? आई 3 को समझेंगे। आई 3 क्या होता है, आई 5 क्या होता है, आई 7 क्या होता है, आई 9 क्या होता है। ये हमारे क्या सब कोर है जो कि आजकल हमारे कंप्यूटर में आते हैं, समझे? हमारे कंप्यूटर में आते हैं। आई 7 क्या कहलाता है, आई 3 क्या कहलाता है, आई 5 क्या कहलाता है। इस तरीके से हमारा ये सब कोर हो जाएंगे। सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? चलो, आई 6 कोई कोर नहीं है, समझे? आई 6 कोई कोर नहीं है। तो इनको हम समझेंगे बेसिक से, क्या समझेंगे? आपका एडवांस तक समझेंगे। बेसिक से आपको एडवांस तक समझेंगे कि आपका ये कोर कैसे होता है, आपको कैसे कैसे लेना चाहिए। यहाँ पर आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर की दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसे कैसे बात करनी चाहिए, किस किस के बारे में इसको बात करनी चाहिए। अगर कोई लैपटॉप वगैरह आप लेने जा रहे हैं, कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोर कैसे होता है, समझे? और क्लास में भी कोर वगैरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको भी पता पड़ जाएगी। बाकी आपको पता नॉलेज होनी चाहिए सर कोर क्या होता है, क्योंकि आजकल देखो सभी लैपटॉप लेने जाते हैं। आजकल सभी लैपटॉप लेने जाते हैं, कोई स्टडी के लिए नहीं जाता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं जाता है, कोई किसी के लिए नहीं जाता है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लेने जा रहे हो तो आप लैपटॉप नहीं लीजिए, आप कंप्यूटर लीजिए। जितने में आपका लैपटॉप आएगा उतने में आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा, और कंप्यूटर आपका लैपटॉप से 100 जगह अच्छा काम करेगा, समझे? लैपटॉप से आपका 100 जगह अच्छा काम करेगा, याद रखना। चलो समझते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चीज़ों को समझते हैं, कोर को। तो पहले बताना था प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मतलब काम करना। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है काम करना। प्रोसेस मतलब किसी काम को करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस कर रहा हूँ, समझे? तो ये कहता हूँ प्रोसेस मतलब किसी काम को करना होता है, समझे? करना होता है। प्रोसेस मतलब सीपीयू का। सीपीयू को होता है, प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। कहना मतलब मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ? वैसे तो मेरा पूरा शरीर है, ये हाथ भी है, पैर भी, सब कुछ है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कहाँ से निकल के आ रहा है? ये मेरे दिमाग से निकल के आ रहा है। जो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कहाँ से निकल के आ रहा है? मेरे दिमाग से निकल के आ रहा है, समझे? जो मेरे दिमाग से निकल के आ रहा है तभी तो बोल पा रहा हूँ। बाकी तो मेरा शरीर क्या है, काम सब कर रहा है, काम सब पार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, बोला कहाँ से रहा हूँ? मैं बोल अपने शरीर से रहा हूँ, समझे? शरीर से बोल रहा हूँ तो मेरा क्या आपका, मैं सॉरी शरीर से नहीं, क्या आपका शरीर के बल पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बोल कहाँ से रहा हूँ? दिमाग से बोल रहा हूँ। चीजों को समझ कर आया हूँ, चीजों को पढ़कर आया हूँ, इस हिसाब से बोल रहा हूँ। कहना मतलब सीपीयू का होता है, हमारा दिमाग होता है, समझे? तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर भी क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है। कंप्यूटर सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का सीपीयू हमारे क्या होता है? दिमाग होता है। तो बोलेंगे सर प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग चीजों को भेज रहा है, मैं बोल रहा हूँ, चीज को प्रोसेस हो रहा है ये। तो सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन का, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? आपका सीपीयू होता है, समझे? कंप्यूटर दिमाग कौन होता है आपका? कंप्यूटर दिमाग हमारा कौन होता है? आपका सीपीयू होता है। कंप्यूटर दिमाग हमारा कौन होता है? आपका सीपीयू हो जाता है, समझे? सीपीयू हो जाता है। ये सभी निर्देश मतलब काम को कराना, निर्देश काम को कराना, निर्देश इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, उनको बेसिस करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। कि मतलब जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू जो होता है हमारा, वो काम को पढ़ता है, काम को करता है, करने के बाद आपको रिजल्ट के रूप में दे देता है, काम को रिजल्ट के रूप में आपको दे देता है। जैसे मैं आपको क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, चीज़ों को पुनः पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बोलने के बाद आपको जो आउटपुट दे रहा हूँ, तो एक आपको समझ में चीज़ आ रही है, तो क्या होगा? हमारे मैंने प्रोसेस किया, आपको समझ में आ गया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम कर रहा हूँ इस तरीके से, ये हमारा प्रोसेस होगा। तो मान लो मैं सीपीयू हूँ, आप उसका आपका दे रहा हूँ चीज़ों को आपको डिलीवरी कर रहा हूँ, समझे? तो ये होता हमारा सीपीयू हो जाता है, समझे? यही को जाता है हमारा आपका सीपीयू हो जाता है। और सीपीयू का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? तो सर सीपीयू की फुल फॉर्म होती है हमारी कौन सी? सीपीयू की फुल फॉर्म हमारी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? हमारी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है, समझे? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है हमारी कौन सी होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे को होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। सभी को बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं कि हमारा कोर क्या होता है। मुख्य कार्य क्या होते हैं इनके? मुख्य कार्य क्या होते हैं? जैसे हमारा अब सीपीयू कार्य क्या होता है? सीपीयू कार्य क्या होता है? तो क्या, डेटा को प्रोसेस करना। कहना मतलब जो काम हमने दिया है, टाइपिंग करी है, डिजाइनिंग किया है, कुछ भी लिखा है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वो कौन करता है? आपका प्रोसेस ही करता है, ठीक है? तो करता है आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ये सब काम होते हैं। कैलकुलेशन करना, डिसीजन मेकिंग बनाना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, आपका सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करना। कहने का मतलब है कि आपको सभी हार्डवेयर कंट्रोल करना। जो सीपीयू जो होता है, जैसे मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू क्या, मैं आपको बोल भी रहा हूँ, आपको हंस भी रहा हूँ, आपको गणित भी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, तो ये मेरा सीपीयू कर रहा है। उसके बाद मेरा सीपीयू और भी काम कर रहा है ना। मेरा दिमाग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेरा दिमाग कहाँ पर? आपके पास भी है, लेकिन मेरा दिमाग और भी काम कर रहा है। जैसे मेरा हाथ चलाना,
मेरा पैर चलना, मैं किस टाइम आगे जाना है, किस टाइम पीछे हटना है, किस टाइम बोर्ड पे पढ़ाना है, ये भी काम। कहने का मतलब सीपीयू का हमारा पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है। सीपीयू का है, पूरा कंप्यूटर होता है हमारा। कंप्यूटर के अंदर जो लगा सीपीयू होता है मदरबोर्ड के अंदर, वो हमारा दिमाग होता है। ऐसे इसका दिमाग होता है, तो उसमें दिमाग में देखो वो काम तो करता है, समझे, काम भी करता है। ये भी बताता है कि तुम्हारे कौन सा हाथ में दर्द हो रहा है, ये भी बताता है कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा, कौन बताता है हाथ में भूख लगी है नहीं लगी है, तो प्यास प्यास लगी है नहीं लगी है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, पूरा दिमाग है ना, तो हमारा सीपीयू है, हमारा पूरा सिस्टम को चलाता रहता है। ऐसे क्या रहता है, देखो ये क्या डेटा का प्रोसेस भी करता है, कैलकुलेशन भी करता है, डिसीजन मतलब उनको बनाता भी है, उनको एग्जीक्यूट और उनको क्या प्रोग्राम में एग्जीक्यूट मतलब दिखाता भी है, काम करके दिखाता भी है, और सभी हार्डवेयर को संभालता है। कहने का मतलब सभी को संभालता भी है। अब मैं बोल भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, उसके बाद मैं ये भी देख रहा हूँ किस टाइम में चलना है, उसमें ये भी देख रहा हूँ कि मेरे पैर में किस टाइम चोट है या नहीं, मुझे भूख लगी है नहीं, मैं प्यास लगी नहीं लगी। इस तरह हमारे क्या होता है, ये परा इस तरह हमारे क्या होता है, पूरा सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्या होता है हमारा सीपीयू होता है। तो क्या ना सीपीयू हमारे क्या सब काम करता है, सीपीयू क्या करता है, सब काम करता है। कंप्यूटर को देखता भी है, कंप्यूटर में कौन सा पार्ट नहीं चल रहा, कंप्यूटर को संभालता भी है, कंप्यूटर में कार्य भी करता, सब काम का किस्म का मदरबोर्ड के द्वारा किया जाता है। क्लियर, यहाँ क्या होता है हमारा, क्या होता है आपका सीपीयू हो जाता है, समझे। ये क्या होता है हमारा आपका सीपीयू हो जाता है। चलो सीपीयू हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या इंटेल क्या है। अब ये इंटेल क्या है, देखो वहां पर तो हमारा क्या है, यहाँ तक तो हमारे सीपीयू था, हमारे यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही थी, कंप्यूटर की होता है, सीपीयू को होता है, कंप्यूटर की होता है। इस तरीके से सर मदरबोर्ड भी तो होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड मेरा पूरा शरीर है, मेरा पूरा शरीर मदरबोर्ड मान लो, मेरा पूरा शरीर मदरबोर्ड मान लो। देखो मेरे हाथ में क्या है, ये मेरा हाथ है, 5 उंगली है, इस तरीके से ये क्या पूरा मतलब एक मदरबोर्ड की तरफ पूरा सब कुछ फिटिंग है। तो ऐसी क्या मदरबोर्ड होता है, प्लेट होती है, उसके अंदर सब कुछ फिटिंग होता है, सीपीयू, रैम, फैन वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, जो भी सब किसके अंदर आपका सीपीयू के अंदर आपका रैम के उस मदरबोर्ड के अंदर फिटिंग होता है, समझे। चलो ये क्या था हमारा सीपीयू था। कंप्यूटर के बारे में बात करते चलो। अब बात करना है किसकी, इंटेल की। इंटेल क्या है, इंटेल मतलब एक कंपनी है, इंटेल क्या एक कंपनी है, समझे क्या। इंटेल एक अमेरिका की कंपनी है, इंटेल एक क्या अमेरिका की कंपनी है। ये क्या हमारा क्या बनाती है, कोर बनाती है, समझे। क्या बनाती है, कोर बनाती है, कोर 3, कोर 5, कोर i7, कोर i9, इस तरह का हमारे क्या एक सर्किट बनाती है। के लिए एक प्रकार का ये सर्किट बनाती है। चलो तो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेस, कहना मतलब क्या निर्माता, कहने का मतलब दुनिया की सबसे बड़ी क्या प्रोसेस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी क्या प्रोसेस कंपनी है। इंटेल ने कोर सीरीज को प्रोसेस विकसित किया ना, इंटेल ने की कोर सीरीज को क्या प्रोसेस किया। कहने का मतलब कि लोकप्रिय, कहने का मतलब का कि कोर i3 किया, कोर i5 किया, कोर i7 किया, कोर i9 किया। कहने का मतलब किसका सब ये इंटेल का ही है। क्लियर, किसका देखो सब कोर i3 भी किसका इंटेल का ही है, कोर i5 भी इंटेल का ही है, कोर i7 इंटेल का ही है, कोर i9 भी इंटेल। कहने का मतलब क्या, इंटेल नाम की एक अमेरिका की कंपनी है, उसने क्या आपका ये क्या बनाती है, इंटेल के कोर बनाती है। कोर i3 में प्रोसेस बनाती है। क्लियर, प्रोसेस बनाती है। हम किसको पढ़ेंगे आज, प्रोसेस को पढ़ेंगे। प्रोसेस होता क्या है बता दिया मैंने, कंप्यूटर में लगता है ये बता दिया, सीपीयू कहता है ये बता दिया, समझे। और कंपनी का एक अमेरिका कंपनी है, बनाया किसने, अमेरिका कंपनी ने बनाया। यहाँ कह सकते हैं कि आपका ये सीरीज प्रोसेस हो क्या, आपका ये सीरीज i3, i7, i5 इस तरीके से हमारा हो जाएगा। कितने होते हैं, 4 होते हैं, i3, i5, i7 और i9। क्लियर, चलो तो इंटेल कोर को देख लेंगे। तो हमारा का इनका काम क्या होता है, इनका काम देख लेंगे। जैसे हमारा प्रोसेस देख लेंगे और हमारा का एक लेवल देख लेंगे। प्रोसेस कौन सा, मतलब हमारा i3, i5, i7, i9। क्लियर, ये आई है, ये बन मत बोलना, ये आई है हमारा, ये आई है, समझे, ये आई है, ये हमारा आई है, समझे, ये आई हो जाएगा। तो कहना ये आपका प्रोसेस है, इसका काम देखें, इसका लेवल क्या है, ये प्रोसेस है, ये लेवल क्या है। कहने मतलब जब आप कंप्यूटर परचेस करने जाओगे, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह परचेस करने जाओगे, तो पूछोगे कि आपका इसमें इंटेल का प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस मतलब काम करने वाला प्रोसेस कौन सा, इंटेल का कौन सा, इंटेल का i3 है, i5 है, i7, i9, इसे आप पूछोगे उससे, तो आपको कैसे बताएगा, वो बताएगा कि आपको देखो मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, चारों में कौन सा लोगे, i3 ले लो, i5 ले लो, i7 ले लो, i9 ले लो, ठीक है। अच्छा i5 का काम बता दो, i5 का काम बता दो, i3 काम बता दो, i7 काम बता दो, i9 काम बता दो। तो इन्हें काम कैसे रहते हैं, देखो जैसा जिसका लेवल बढ़ेगा वैसे उसका काम बढ़ेगा, जैसे जिसका लेवल बढ़ेगा वैसे उसका काम बढ़ेगा। जैसे मैं बोलूँ आपका i3 की बात करेंगे तो क्या एंट्री लेवल, i3 के आपके एंट्री लेवल मतलब, एंट्री लेवल मतलब ना ज्यादा हल्का ना ज्यादा भारी, मीडियम मतलब एंट्री लेवल। आपने गेट में एंट्री मारी, आपने किसी बिल्डिंग गेट में एंट्री मारी, तो आपको गेट में क्या दिखेगा, एक गार्ड बैठे हुए दिखेगा। आप जब किसी बिल्डिंग में एंट्री मारो गेट में, तो क्या दिखाई देगा, एक आपको गार्ड दिखाई देगा, नीचे पार्किंग दिखाई दी जाएगी, सब इतने दिखाई देगा ना, बाकी ऊपर पूरी बिल्डिंग है। तो ऐसी क्या है, ये एंट्री लेवल है। एंट्री मतलब क्या, एक अच्छा खासा प्रोसेस है, ना ज्यादा काम करने वाला और ना ज्यादा कम, क्या ना मीडियम क्लास का है, ना ज्यादा अच्छा काम करेगा ना ज्यादा खराब काम करेगा, समझे, मीडियम चलेगा, अच्छे लेवल का अगले। उसके बाद आपका मान लो जब ऊपर को जाके बिल्डिंग चढ़ोगे, इस तरीके से आप जब एंट्री मार ली गेट में, उसको बिल्डिंग चढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, आप बिल्डिंग चढ़ो बहुत कुछ दिखाई देगा, इस तरीके से कि आपका फिर i5 आ जाएगा। तो
मिड रेंज का, मतलब कहने का मतलब इससे अच्छा हो जाएगा। इससे अच्छा कौन सा होगा आपका, तो मिड रेंज हो जाएगा। तो कौन सा आपका i5 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा i7 क्या आपका, i7 क्या आपका हाई परफॉर्मेंस, कहने मतलब इसमें क्या तुम टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, टाइपिंग वगैरह वीडियो वगैरह चला सकते हो, पढ़ सकते हो, गूगल वगैरह चला सकते हो। इसमें क्या थोड़ा अच्छा काम कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चला सकते हो अच्छी तरह, मतलब अच्छा काम कर सकते हो। ये क्या आपका इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, इन दोनों से अच्छा काम करोगे, इन दोनों से अच्छा काम करोगे, हाई परफॉर्मेंस, मतलब इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, क्या ना मतलब सब काम जो इसमें करोगे वो इसमें होगा ही होगा, लेकिन इससे अच्छा होगा। इसमें इन दोनों में करोगे वो तो होगा ही होगा, और भी अच्छा हो जाएगा। कहना मतलब बड़े लेवल का काम कर सकते हो, बड़े कंपनी काम कर सकते हो। इसमें क्या पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। इसमें क्या थोड़ा अच्छा काम कर सकते हो, इसमें क्या बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल काम कर सकते हो। उसके बाद आपका i9 हो जाएगा। i9 में क्या आपका बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो, कहने मतलब बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें तो एस्ट्रमी परफॉर्म, कहने मतलब इतना जितना करना चाहो। ऑटो कैड, ऑटो कैड क्या बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है। ऑटो कैड में क्या 3D मॉडल बनाए जाते हैं, तो आगे इसमें ऑटो कैड भी चला सकते हो। कहने मतलब इसमें जितना अच्छा काम करो, एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा। इसमें हल्का काम करोगे, इसमें इससे ज्यादा काम कर लोगे, इसमें इससे ज्यादा काम कर लोगे, इसमें सबसे ज्यादा काम कर लोगे। कहने का मतलब जो इसमें करोगे वो इसमें भी कर लोगे, जिसमें करोगे वो इसमें कर लोगे, जिसमें करोगे वो इसमें कर लोगे। कहने का मतलब ये सब छोटे हैं, ये वाला बड़ा है। जैसा आपका यहाँ पर लेवल बढ़ रहा है, वैसे आपका काम का लेवल बढ़ रहा है, समझो। जैसे यहाँ पर इसका लेवल बढ़ेगा, यहाँ से काम का लेवल, क्या है ना, काम का लेवल बढ़ जाएगा। ये आपका पढ़ाई वगैरह के लिए ठीक है, थोड़ा काम के लिए ठीक है। ये आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये आपका सुपर हो जाएगा। कहने का सुपर का मतलब सुपर ही हो जाएगा, समझे। इस तरीके से हमारे हो जाएगा, ये आपका लेवल होता है। जैसा आप परचेस करोगे वैसा आपका ये हो जाएगा। ये बात समझ गए आप सभी कि आपका i3 i5 i5 समझ रहे। ये क्या होता है, i3 का होता है, i7 का होता है, i5 का होता है, i9 का होता है। ये समझ रहे सभी। जैसा आपका कोर का लेवल बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, जो कोर का आपका नंबर बढ़ेगा, ये वाला कोर का आपका नंबर बढ़ेगा, वैसे ही आपका क्या बनेगा, आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा, समझे। चलो अगला दोस्तों हमारा क्या आपका i3 काम देख लेंगे। i3 काम देख लेंगे। अब किस काम, पहला किसको देखेंगे, i3 काम को देखेंगे। i3 काम को देखेंगे। i3 काम क्या कैसे करता है, देखो पढ़ लेंगे, काम पढ़ लेंगे। इसका क्या उपयुक्त किसके लिए है, कहते हैं किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए यूज, के लिए यूज किसके लिए है, यूज किसके लिए है, देखेंगे ऐसे। स्टूडेंट के लिए हमारा यूज हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास के लिए यूज हो जाएगा, जो आप सभी देख रहे हो। और आपका MS वर्ड चला सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, मूवी देख सकते हो। कहने मतलब इसे आपका ये इसके लिए आपका i3 बहुत अच्छा है। इसके लिए आपका i3 बहुत अच्छा है। किसके लिए, आपका स्टूडेंट के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, MS वर्ड के लिए, MS एक्सेल के लिए, इंटरनेट के लिए और मूवी के लिए आपका ये i3 आपका बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलता रहेगा, सालों साल चलेगा, समझे। बेसिक कोडिंग के लिए, मतलब छोटा मोटा काम करने के लिए। विशेषताएं, कम प्राइस हो जाएगा, कम पावर कंजप्शन करेगा, डेली यूज के लिए। कहना मतलब आपका क्या, सस्ते में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा और बेस्ट रहेगा। कहना मतलब स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, आपको स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, छोटे छोटे काम कर सकते हो, समझे। उसके बाद हम देखेंगे किसको, आपको i3 को देखेंगे, सॉरी i5 को देखेंगे कि आपका i5 किसके लिए होता है। i3 तो हमारा बता दें किसके लिए होता है, i5 का देखेंगे। इसका यूज देख लेंगे क्या, इसका यूज देख लेंगे क्या, इसका यूज किसके लिए हो जाएगा, ऑफिस वर्क के लिए हो जाएगा। ऑफिस में काम करो, टाइपिंग वगैरह जो भी ऑफिस में काम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, फोटोशॉप चला सकते हो, कैनवा चला सकते हो, लाइट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर, कहने का मतलब लाइट मतलब हल्की वीडियो एडिट कर सकते हो, फोटोशॉप चला सकते हो। i5 में आपका क्या कर सकते हो, फोटोशॉप चला सकते हो, फोटो चला सकते हो, कोरल ड्रॉ चला सकते हो, कोई भी जो आपको वीडियो एडिटिंग ग्राफिक है, जो आपका ग्राफिक से रिलेटेड काम है वो कर सकते हो। कहने पर जो भी आपका ग्राफिक रिलेटेड से काम है, जो आपका ग्राफिक रिलेटेड काम है उसको हम कर सकते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे कैनवा हो, चाहे लाइट मतलब हल्की वीडियो एडिट कर सकते हो। उसके बाद हमारा गेमिंग कर सकते हो, ठीक इस तरह हमारा कर सकते हो, हम कर सकते हो। चलो इसका देख लेंगे, इसकी विशेषता क्या है। स्पीड अच्छी रहती है, मल्टीटास्किंग वर्क रहता है, और आपका वैल्यू फॉर मनी, कहने का मतलब पैसा भी ज्यादा रहेगा, मल्टीटास्क मतलब काम अच्छा रहेगा, और आपका क्या है, स्पीड भी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब i5 से i3 से i5 आपका बेस्ट हो जाएगा, समझे। चलो अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, आपका i7 क्या है, ये भी और बेस्ट हो जाएगा। ये कहने मतलब और अच्छा हो जाएगा। इसके यूज देख लेंगे, यूज क्या है, इसके यूज देख लेंगे, यूज क्या है हमारा, हैवी गेमिंग कर सकते हो। इसमें देखो गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, इसमें गेमिंग कर सकते हो, लेकिन कम सस्ते लेवल गेम करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, i7 आपका हैवी गेमिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग अच्छी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना सकते हो, ऑटो कैड चला सकते हो, एडोब प्रीमियम चला सकते हो, फोटोशॉप से। कहने का मतलब इसमें अच्छे लेवल काम कर सकते हो, कहने का मतलब इसमें अच्छे लेवल काम कर सकते हो, अच्छे लेवल काम कर सकते हो, कहने का मतलब आपका अच्छे लेवल काम कर सकते हो। इसकी विशेषता बात करेंगे तो इसकी विशेषता कौन सी हमारी देख लेंगे। हाई परफॉर्मेंस रहेगा, फास्ट प्रोसेसिंग रहेगा, बेटर कैश रहेगा, मतलब सब कुछ इसका अच्छा रहेगा। i3 तो हमारा हल्का हो जाएगा,
i5 थोड़ा अच्छा हो जाएगा, i7 बहुत अच्छा हो जाएगा, समझे, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो उसके बाद देख लेंगे हमारा i9। i9 क्या बोलेगा सर आपका, i9 क्या होगा आपका, कोर i9 क्या होगा हम देखेंगे, इसका यूज देख लेंगे, हमारा यूज क्या होगा इसका देख लेंगे। यूज मतलब 4K 8K वीडियो एडिट कर सकते हो, क्या है मतलब बड़ी से बड़ी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, चाहे 4K हो चाहे 8K हो, कोई सी वीडियो आप एडिट कर सकते हो, AI डेवलपमेंट कर सकते हो, AI वगैरह चला सकते हो, कोई तरह चलाओ कोई दिक्कत, मशीन लर्निंग कर सकते हो, एनिमेशन चला सकते हो, 3D रीडिंग कर सकते हो, विज वर्चुअल मशीन चला सकते हो, प्रोफेशनल गेमिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो, है ना, मतलब कुछ भी करो, i9 में कुछ भी करो, ए टू जेड सब कुछ कर सकते हो, है ना, बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, बड़े से बड़ा आप काम कर सकते हो, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, 4K 8K बहुत बड़ा होता है, इससे ये भी कर सकते हैं, AI चला सकते हैं, ऑटो कैड चला, एनिमेशन बहुत बड़ा होता है, ये भी कर सकते हैं, मतलब आप 9 में बहुत कुछ कर, कहने मतलब बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, कहने मतलब बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, समझे, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। चलो बात करना विशेषता की देख लेंगे, तो हमारा क्या हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा, सबसे अच्छी कोर होती है, सबसे अधिक कोर होती है, क्या सबसे अधिक स्पीड हो जाएगी, हैवी मल्टी, कहने मतलब आप कितने मल्टीटास्किंग वर्क करो, कितने कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब i3 सस्ता, i5 थोड़ा अच्छा, और i7 उससे अच्छा, और i9 सबसे अच्छा, इस तरीके से हमारा क्या लेवल हो जाएगा, समझे, इस तरीके से हमारा इसका लेवल हो जाएगा। चलो अगला हमारा कोर क्या होता है, अब देखें कोर क्या होता है, ये कोर क्या होता है, मैं सब बोल रहे थे i7 i5 i9, इस तरीके से हमारा क्या i3 i5 i7 ये कोर क्या होता है, कोर बताएं कोर क्या होता है, तो कोर सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग, क्या आपका कोर क्या होता है, कोर सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कहने मतलब प्रोसेस काम करता है, जो काम करता है, जो वर्क करता है, समझे, वर्क जो करता है, वर्क करता है मतलब काम कितना फास्ट करेगा, i3 काम कैसे करेगा, i7 काम कैसे करेगा, i5 काम कैसे करेगा, i9 काम कैसे करेगा, जैसे जिसका नंबर बढ़ेगा वैसे वो काम करेगा, जैसे जिसका नंबर बढ़ेगा, जैसे जिसका नंबर बढ़ेगा वैसे उसका काम होगा, इस तरीके से अच्छा काम होगा जैसे नंबर बढ़ेगा, समझे। तो क्या ये प्रोसेसिंग करता है, ये क्या कोर क्या होता है, क्या सीपीयू का करता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, काम करने वाला यूनिट होता है। उदाहरण जैसे एक कोर मतलब एक वर्कर, एक कोर मतलब एक वर्कर हो जाएगा, चार कोर मतलब चार वर्कर हो जाएगा, आठ कोर मतलब आठ वर्कर, कहने का मतलब जितने आपके कोर बढ़ेंगे, जितने आपके कोर बढ़ेंगे इतने काम होंगे, जैसे मान लो i3 तीन वर्कर तीन जगह काम करेंगे, जैसे अगर एक कोर है तो एक काम करेगा, चार कोर है तो चार वर्कर, मतलब चार के अगर चार कोर है तो आपका चार वर्कर काम करेंगे, आठ कोर है तो इस तरह आपका आठ कोर है तो आठ वर्कर, है ना, मतलब एग्जाम्पल ये है कि आपका मान लो जितना ज्यादा लेवल होगा उतना अच्छा काम होगा, इतना अच्छा काम बढ़ेगा, इतने ही अच्छे उसके काम हो जाएंगे, समझे। चलो जितने अधिक कोर होंगे उतने अधिक कार्य साथ किए जाएंगे, कहने का मतलब एक बार में जितने अधिक कोर होंगे उतने अच्छा काम किया जाएगा, जितने अधिक कोर होंगे उतने अच्छा काम किया जाएगा, समझे, जितने अधिक कोर होंगे उतने अच्छा आपका काम किया जाएगा। चलो समझ गए। चलो अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो कुछ होगा जरूर, ऐसा नहीं है, चलो समझ गए, चलो यहाँ पर कुछ होगा जरूर, यहाँ पर कुछ होएगा आपका, चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जरूर कुछ होगा, एक मिनट, चलो इसको बता देंगे, 11 नंबर बताएंगे, कुछ ना बताओगे यहाँ पर क्या उसका क्या है, क्लॉक स्पीड देख लेंगे, क्लॉक स्पीड क्या होता है आपका, क्लॉक स्पीड देख लेंगे, इसका क्लॉक स्पीड क्या होगा देख लेंगे आपका, क्या क्लॉक स्पीड बताती है कि सीपीयू को सेकंड में कितने ऑपरेशन कर सकता है, ऑपरेशन का क्या मतलब केवल बताती है कि सीपीयू कितने सेकंड ऑपरेशन कर सकता है, जैसे इकाई गीगा हर्ट्ज, मतलब कैसा गीगा हर्ट्ज क्या होता है, गीगा हर्ट्ज मतलब होता है कि आपका एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में 1 अरब चक्कर लगाता है, समझे। चलो क्या है 2.5 गीगा हो गया, 3.58 गीगा हो गया, 5 इस तरीके से हमारा क्या है, क्लॉक स्पीड की जितनी अधिक होगी प्रोसेसिंग उतनी, कहने का मतलब क्लॉक इसकी जितनी अधिक होगी, क्या है क्लॉक जितनी अधिक होगी उतना ही का आपका हाई परफॉर्मेंस, क्या आपका हाई परफॉर्मेंस रहेगा, समझ गए, हाई परफॉर्मेंस रहेगा। चलो अगला आपका कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होता है देखो, कैश मेमोरी होगा जैसे हमारा सीपीयू के अंदर मौजूद सबसे तेज में क्या, ये जो होता है हमारा सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू को होता है हमारा जो प्रोसेस करता है, उसके अंदर सबसे तेज मेमोरी जो होगी हमारी कौन सी कैश मेमोरी हो जाएगी, कौन सी कैश मेमोरी हो जाएगी, जैसे हमारा L1 कैश हो जाएगा, L2 कैश हो जाएगा, L3 कैश, इस तरह हमारे क्या सबसे हमारी क्या मैन मेमोरी होती है। कैश अधिक होने वाले, कैश अधिक होने पर परफॉर्मेंस, जितना अधिक कैश होगा उतना अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितना अधिक कैश होगा आपका उतना अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्लियर, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। चलो अगला है आपका जर्नेशन क्या होता है, अगला जर्नेशन क्या होता है, जर्नेशन क्या होता है बताएंगे सभी, देखो जर्नेशन क्या होता है दोस्तों, जर्नेशन मतलब फर्स्ट जर्नेशन, जैसा पीढ़ी पीढ़ी मतलब जैसा मान लो पहले के लोग कैसा काम करते थे, फिर उसके बाद पहले पहले के लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, खूब काम कम करते थे, ठीक है, ऐसी का जनरेशन पहले वाली जनरेशन कम काम करती थी, अब वाले लोग जो है आपका अब जो है सब कुछ मशीनों से हो रहा है तो अब काम जल्दी होता है, जनरेशन आपका अब जनरेशन चेंज होगी, कहना मतलब वही है कि पहले लोग मेहनत करते थे काम कम होता था, अब वाले लोग मेहनत ज़्यादा कर काम मेहनत कम करते काम ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से हमारे क्या जनरेशन चेंज होती चलेगी। तो क्या आपका क्या है
इंटेल कहता है कुछ वर्षों में का प्रोसेसर लॉन्च करता है, क्या मतलब हर बार वो प्रोसेसर लॉन्च करता है, जैसे कि हमारा हो जाएगा 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 13 जनरेशन, 4, इसलिए क्या हमारा जनरेशन, क्या मतलब हर बार वो जनरेशन चेंज करता रहता है। नई जनरेशन में सबसे अधिक होगा, नई जनरेशन में आपका नई क्या आपका अधिक स्पीड होगी, कम पावर, बेहतर ग्राफिक, नई टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये होता है कि मतलब जैसा आपका जनरेशन बढ़ेगा वैसे आपकी पावर टेक्नोलॉजी इस तरीके से आपकी बढ़ती चलेगी, समझे। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है हमारा आपका, ये होता है हमारा आपका सबका इंटेल का प्रोसेसर। ठीक है, जो आप कभी कंप्यूटर आप खरीदने जाओ, अब बात है कि सर ये क्यों पढ़ाया गया, पढ़ा इसलिए दिया गया क्योंकि टॉपिक था, पढ़ा देती है। बाकी ये है कि चलो अब आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाओ तो उसको देख लेना कि आपका i3 है, i5 है, i7 है, i9 है। तो मैंने आपको सब काम बता दिए, वीडियो आप देख लोगे किसका का काम रहता है। i3 नॉर्मल रहता है, स्टूडेंट के लिए रहता है, i5 अच्छा रहता है, i7 और अच्छा रहता है, i9 और अच्छा रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसा आप खरीद सकते हो वैसे खरीद सकते हो। बाकी क्वेश्चन वगैरह तो यहाँ से पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दी, सभी बात क्लियर है। चलो इस तरीके से आप वीडियो देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, आज के आप यहीं पे काफी ठीक है, चलो।